नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। आज का दिन भारत के लिए और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा है क्योंकि आज देश का बजट पेश हो रहा है। लेकिन इस बजट के शोर के बीच यूपी की उन खबरों का क्या जो आपके रसोई, आपके बच्चों की शिक्षा और आपकी जमीन जायदाद से जुड़ी है। ये विश्लेषण करेंगे उन बड़ी खबरों का जो सीधे आपके जीवन पर असर डालती हैं। हम सिर्फ सत्ता की चमक नहीं दिखाएंगे बल्कि विपक्ष के उन सवालों को भी टटोलेंगे जो लोकतंत्र में जरूरी हैं। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज 13 के इस विशेष बुलेटिन में, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जागरूकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आम बजट 2026 यूपी की झोली में क्या आया? आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। यूपी को उम्मीद है इस बार केंद्रीय करों में उसकी हिस्सेदारी 2.55 लाख करोड़ से बढ़कर 2.80 लाख करोड़ हो जाएगी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, आपके शहर की नई मेट्रो, आपके गांव की नई सड़क और आपके जिले के नए अस्पतालों का भविष्य है। क्या ये बजट महंगाई कम करेगा? क्या मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी? यह विश्लेषण का विषय है क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था ही देश का पहिया चलाती है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में आधार अनिवार्य, आज से नया नियम। आज 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश में जमीन या मकान की रजिस्ट्री का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अब बिना आधार ऑथेंटिकेशन के कोई भी बैनामा नहीं होगा। सरकार का तर्क है कि इससे धोखाधड़ी रुकेगी और भूमाफिया पर लगाम लगेगी। लेकिन क्या ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और बायोमेट्रिक की समस्या इस प्रक्रिया को जटिल बनाएगी? ये एक ऐसा बदलाव है जो भ्रष्टाचार पर चोट तो करता है लेकिन आम आदमी की तकनीकी साक्षरता की परीक्षा भी लेगा। मौसम का मिजाज, 16 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। फरवरी की शुरुआत यूपी में बारिश के साथ हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया है। किसानों के लिए ये चिंता की बात है क्योंकि आलू और सरसों की फसल इस समय तैयार है। क्या कुदरत का ये बदला मिजाज आम आदमी की जेब और थाली पर असर डालेगा? सतर्क रहने की जरूरत है। अखिलेश यादव का 37 जिताएंगे 27, विपक्ष की घेराबंदी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से बिसात बिछा दी है। उन्होंने लखनऊ में अपने 37 सांसदों के साथ बैठक कर साफ कर दिया है कि उनका फोकस अब जमीनी मुद्दों पर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट कर रही है और बेरोजगारी जैसे मुद्दे गौड़ है। क्या पीडीए का फॉर्मूला 2027 में सत्ता का रास्ता खोलेगा? राजनीति अब नारों से निकलकर आंकड़ों में आ गई है। मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 में अकेले लड़ेगी बीएसपी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने 70वें जन्मदिन के बाद यह स्पष्ट कर दिया है कि बीएसपी किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं और अपने कैडर को गांव चलो का नारा दिया है। विपक्ष का एक धड़ जहां एकजुट होने की बात कर रहा है, वहीं मायावती की यह एकला चलो की नीति यूपी के त्रिकोणीय मुकाबले को और दिलचस्प बना रही है। क्या दलित वोट बैंक फिर से बीएसपी की ओर लौटेगा? गंगा एक्सप्रेसवे फरवरी अंत तक उद्घाटन की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का काम इसी महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाए। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की दूरी को महज 8 घंटे में समेट देगा। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि यूपी की अर्थव्यवस्था की बैकबोन बनने जा रही है। 12 जिलों के 500 से अधिक गाँवों को इससे सीधा लाभ होगा। लेकिन क्या इससे प्रभावित किसानों को उनका उचित मुआवजा और सर्विस रोड की सुविधा मिल पाई है? यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 18 फरवरी से शुरू होगा महाकुंभ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं। 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होंगी। इस बार रिकॉर्ड 55 लाख से अधिक छात्र परीक्षा देंगे। सरकार ने नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम तो किए हैं, लेकिन छात्रों के लिए बड़ी चुनौती है फेक न्यूज। सोशल मीडिया पर फर्जी प्रश्न पत्र वायरल हो रहे हैं, जिससे छात्रों को सावधान रहने की जरूरत है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, शॉर्टकट पर नहीं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 40 मिनट में सफर पूरा। कानपुर और लखनऊ के बीच रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। 63 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे इसी महीने शुरू होने जा रहा है। अब दोनों शहरों के बीच का सफर सिर्फ 40 मिनट का रह जाएगा। ये प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ कानपुर को एक ट्विन सिटी के रूप में विकसित करेगा। उद्योगों के लिए कनेक्टिविटी एक वरदान साबित होगी, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 30 विकास प्रस्ताव को मंजूरी। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने 32 में से 30 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। इसमें बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि ये घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर इनका असर दिखने में सालों लग जाते हैं। अब देखना यह है कि इन प्रस्तावों का बजट आवंटन कितनी जल्दी होता है और जनता को इनका लाभ कब मिल पाता है।
ग्रामीण यूपी में हर घर जल मिशन की हकीकत। जल जीवन मिशन के तहत यूपी के गांव में पाइप से पानी पहुंचाने का काम तेज है। सरकार का दावा है कि 80% से अधिक लक्ष्य पूरा हो चुका है, लेकिन विपक्ष और स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि पाइप तो बिछ गए पर नल से पानी नहीं आ रहा। कई जगहों पर सड़कें खोद कर छोड़ दी गई हैं। विकास की चमक तब तक अधूरी है जब तक वह हर प्यासे कंठ तक शीतल जल न पहुंचा दे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।